कैसे हैं सब? हाउ वाज द वीकेंड? ठीक। मजा आया विजन बोर्ड बना के। गुड गुड गुड। तो कृतिका इज रेडी विद हर एक्सपीरियंस और शी इज रेडी टू शेयर इट विद एवरीबॉडी, राइट? एंड शोइंग सी वाओ, ब्यूटीफुल, कलरफुल, नाइस। तीनों। मुझे इतना मजा आया ना कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम का पहले स्क्रीनशॉट लिया। देन इट वाज लाइक 340 फॉलोअर्स। व्हाट आई डिड नो कि आई यूज द मतलब आई इरेज्ड इट। एंड मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इज इट विजिबल? I have written 1500 followers and I यस, changed it for both of them. I'll send you the photo, उसमें ज्यादा अच्छे दिखो मैंने। ब्यूटीफुल, मतलब इतना बहुत दिमाग। अच्छी लग रही, वेरी नाइस। Then I was like कि I in my vision board I had written a meeting with all my clients who uplifts me of course. तो यहाँ मैंने खुद को लगाया। Then all types of client I want, मैंने पहले उनको ऐसे एक एक कर गूगल पे सर्च किया। I was like I want a working woman, then I want a teacher, I want a totally Indian woman in it also, then a teenager, then two foreigners, then a just married woman, a Bengali girl, everything in it. 10 वाओ। एक एक चूज किया मैंने। अक्रॉस द ग्लोब कृतिका ने सबको ऐड कर लिया है। In the नाइस। type of the phone I want, उसका मॉडल और कलर मैंने सेम लगाया है। The type of wardrobe और the place I want to visit, यस सिंगापुर यस एयरपोर्ट है तो यस। वो भी मैंने यहाँ पे लगाया। मैंने सब इंक्लूड किया। मुझे बहुत लैपटॉप लैपटॉप नहीं लगाया? हाँ, वो तो लगाना। लैपटॉप और आपका ऑफिस जो होगा जहाँ पे आप काम करोगे कोचिंग का। नहीं, वो नहीं लगा। अभी मैंने 6 months का ही बनाया है ना। अच्छा है, बट अच्छा है, इंस्टाग्राम वाला अच्छा है आइडिया। हाँ, है ना। इनफैक्ट पता है मैंने भी किया था उस टाइम पे। मैं लास्ट ईयर की बात करूं, लास्ट नहीं, जो मेरा फर्स्ट विजन बोर्ड था, उस टाइम पे आई वाज प्लानिंग टू स्टार्ट माय यूट्यूब चैनल। अभी वो स्टार्ट नहीं किया था मैंने। तो मैंने वो भी डाला था कि मुझे यूट्यूब चैनल चाहिए, उसमें मेरे वीडियोस हों एंड ऑल दैट स्टफ। और वो बाय द एंड ऑफ द ईयर मैंने स्टार्ट कर लिया था। मतलब उस विजन बोर्ड में मैंने डाला था कि कोई मेरा इंटरव्यू कर रहा है। फिर वो जो इंटरव्यू वाला मैंने डाला, उसमें क्या था कि कैमरा ऑन है एंड आई एम सिटिंग एट द बैक एंड समबडी सिटिंग विद मी। तो उसके कारण क्या हुआ था कि फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कनाडा का एक न्यूज चैनल था, उनके साथ आई कोलैबोरेटेड एंड आई गेव देम माय एपिसोड्स। तो मैं क्रिएट करती थी और उनको एपिसोड्स सेंड करती थी। एंड आई थिंक हमारे 4 या 5 एपिसोड्स हुए थे। उसके बाद द ओनर ही मेट विद अ वेरी वेरी बैड एक्सीडेंट। तो वो चैनल ही बंद हो गया। बट इट स्टार्टेड, मतलब वो चीजें वो सब जो मैंने आई हैड प्लान्ड ऑफ। तो बाय द एंड ऑफ दैट ईयर आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, ये भी हुआ। चाहे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हुआ, बट इट हैपेंड। आई वाज विद अ न्यूज चैनल एंड वहां पर इट वाज अ वेरी, आई रिमेम्बर वन ऑफ लाइक सुमित's बेस्ट फ्रेंड, ही लिव्स इन कनाडा। सो ही मैसेज्ड हिम कि यार मैंने भाभी को न्यूज चैनल पे देखा, बिकॉज इट वाज वन ऑफ द वेरी गुड चैनल्स देयर। लाइक यार मैंने भाभी को चैनल पे देखा। सो इट हैपेंड दैट वेज ऑल्सो। मैंने यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करा फॉर अ गुड पीरियड ऑफ टाइम। मेरे वहां पे और आई थिंक 87 या शायद 90 सब्सक्राइबर्स हुए थे। एंड ऑलमोस्ट मैंने शायद वहां 15 या 20 वीडियोस डाले थे। बट फिर उसके बाद ये है ना कि इतने सारे जब प्लेटफॉर्म्स हो जाते हैं ना, देन इफ यू आर हैंडलिंग इट ऑल अलोन, देन इट बिकम्स वेरी इजी डिफिकल्ट फॉर यू टू सब जगह पर डालते रहना। और और फिर वो अलग एल्गोरिदम, कंटेंट जाता है सब पे, ऐसा नहीं कि सेम तुम रिपर्पस कर लो। वो है एल्गोरिदम भी फिर कितना हिल जाता है ना। क्योंकि आप अभी आज डाल रहे हो, 2 दिन नहीं डाल रहे हो, या आपकी डेज फिक्स करो या कुछ भी। तो देन आई डिसाइडेड, और मैं ना बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी टू बी ऑनेस्ट। तो फिर मुझे लगा कि नहीं यार, माय वर्क इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। तो पहले मुझे आई हैव टू ग्रो दैट। और ये चीजें, क्योंकि जब आप नए नए होते हो ना जर्नी में, एवरीबडी गिव्स यू अ न्यू आइडिया कि ये भी कर लो यार, यहाँ भी डाल ले, लिंक्डइन पे भी अपना वो बना ले, और इंस्टा पे भी कर ले, वेबसाइट फेसबुक पे वेबसाइट क्रिएट कर लो। बना। इफ आई टॉक अबाउट लाइक 2 years, 2.5 years बैक, तब तो ये बहुत ज्यादा था कि मतलब बी ऑल ओवर।
And with my own experience, I learned it. When you are all over ना, you are actually scattered to a level कि तुम grow ही नहीं कर पाते. क्योंकि और फिर comes a day when you start feeling यार कुछ भी नहीं हो रहा. You are working like day night. मैंने 17, 18, 19 hours काम करा है. हार्डली मैं 3 घंटे 4 घंटे सोती थी ना डे. फिर भी मुझे लगता था यार मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ. एंड देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, मतलब व्हेन यू आर वर्किंग, व्हेन यू आर बिल्डिंग, तो तुम्हारा फोकस राइट जगह पे होना बहुत जरूरी है. उसका भी कोई फायदा नहीं है कि तुम मेहनत कर रहे हो पर एट द रॉन्ग प्लेस कर रहे हो. तो वो देन आई लेफ्ट दैट थिंग कि नहीं, मुझे 1 या 2 प्लेटफॉर्म्स को हाथ में पकड़ना है, उनके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग वर्क करना है कि बाकी सब ना धीरे धीरे इवेंचुअली करेंगे. तो वो मैंने बकेट लिस्ट में डाल दी कि ये करना है, बट अभी नहीं, अभी इट इज नॉट माई प्रायोरिटी. हाँ, दैट इज मैं भी लाइक पिंटरेस्ट पे पोस्ट करती थी, यूट्यूब पे करती थी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे. लाइक सही स्ट्रेटजीज पता पड़ी, फिर वो काम करने लगी, देन रियलाइज राइट. कि नहीं जरूरत है इतना सब करने की. लाइक पिंटरेस्ट पे सोचो ना, व्यूज बहुत आते थे पर क्लाइंट एक भी नहीं आया. अभी भी लाइक पिंटरेस्ट पे व्यूज आ जाएंगे आराम से, लाखों लाखों व्यूज. इसमें ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन, कुछ भी मेहनत नहीं करनी होती पिंटरेस्ट पे, पर सिर्फ वो व्यूज है, सिर्फ व्यूज है वो. तो अगर जैसे तुम्हारा प्रोडक्ट बेस्ड है, जैसे होम ऑर्गेनाइजेशन है, फैशन का हो गया, मतलब जो एस्थेटिक वाली चीजें होती है वो बिक जाती है पिंटरेस्ट पे. ऐसे सर्विसेज तो बहुत ही रेयर. because see we are in a way in a place जहाँ एक conversation is a very important part, right? तो अगर वो नहीं है तो we are definitely lacking somewhere, right? वैसे तो मुझे पेन एंड प्रिंसिपल का प्रॉपर डिस्कशन भी करना था, बट टुडे आई वांट टू स्टार्ट विद वैक, क्योंकि वैक के साथ ना देयर इज अ ब्यूटीफुल टेक्निक व्हिच इज कनेक्टेड टू इट. तो अगर हमने पेन एंड प्रिंसिपल लिया ना तो वो गुड हमारे 20-25 मिनट्स लेगा. तो इफ हमें लेटर वन टाइम मिला ना तो मैं एंड में कवर करूंगी, नहीं तो कल की क्लास स्टार्ट करने से पहले वो लूंगी. आज अभी हम पहले वैक करेंगे, ठीक है? हाँ, मेरे को ना अपडेट देना, मैंने उस फ्रेंड के साथ किया था, वो सिग्निफिकेंस वाला है ना. एंड लिटरली मतलब उसके सिग्निफिकेंस एंड ग्रोथ टॉप पे आया बराबर पे. एंड शी इज लाइक द पर्सन, वो नहीं होता जो स्टोरी लगा के 1000 बार खुद ही देखते हैं, सेल्फ राइट. ऑब्सेस्ड, वो लिटरली वो है. और उसके यस. सिग्निफिकेंस टॉप पे आया है. राइट. राइट. एंड और शी. पता है अब द इजिएस्ट पार्ट फॉर हर अपने गोल को अचीव करने का है कि उसको सिर्फ ये बताओ कि तेरी कितनी वाहवाही हो जाएगी अगर तू ये चीज सक्सेसफुली कर ले. या ग्रोथ और वो सिग्निफिकेंस बराबर आया उसके. एंड देन लव एंड कनेक्शन. मैंने उसको ये बोला, तो ये देख के तेरे मम्मी पापा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का. लाइक जैसे मम्मी उसकी अकेली रहती है, दीदी और वही है, तो दीदी की शादी हो गई, मम्मी अकेली रहती है, वो अकेला, दिमाग कितनी चीजें रहती है, टेंशन अच्छा, रहती लुक अराउंड हर, डू यू फाइंड हर अ लिटिल ईगोइस्टिक? बहुत जल्दी ईगो पे ले जाती है बातों को, है. नहीं? मतलब हम तो लाइक फ्रेंड्स है ना, वैसे में तो फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स में तो हम में से कोई ऐसा नहीं है और कि अब उसकी बातों में कभी सोचो कि जैसे अगर वो जब आपसे बात करती है तो कभी उसने यार हाउ डेयर दैट पर्सन कैन से दैट टू मी, मुझसे ऐसे कैसे उसको बात कर. गुस्सा भी नहीं आता है, उसको कभी गुस्सा भी नहीं आता, वो कभी किसी के लिए बुरा भी नहीं बोलती. लाइक उसको रेयरली, 4 साल में मैंने सिर्फ उसको सिर्फ 2 बार गुस्सा करते देखा होगा. उसे इजीली गुस्सा भी नहीं आता. शी इज लाइक, मैं लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी. उससे ना क्वेश्चन करना है, पूछना अगर आपकी बात होगी तो कि अगर तुझे कोई गलत कमेंट दे दे या तुझे ऐसे बोल दे कि यू कांट डू दिस, तुझे कैसा फील होगा? लेट अस स्पीक. कभी कभी क्या होता है, हम जब, बिकॉज हाउ मच डू यू मीट, समझ रहे हो मेरी बात को? शी हैज अ 24 आवर का डे, और आप लोग आपस में कितना मिल रहे हो? नहीं, हम हॉस्टल में रहे हैं ना ऐसे 4 साल, तो ओके. लाइक वी नो बेटर. एंड ईगो वाली, अब वो फ्रेंड्स में तो ईगो तो रहता ही नहीं है ना. अगर कोई और बोले तो पता पड़े ना, अगर वो मेरी क्लोज फ्रेंड नहीं होती तो पता पड़ता, तो मैं बोल सकती कि हाँ उसमें ईगो है, नहीं है. बट सिग्निफिकेंस है ना उसका, तो उसमें वो चीज जगाओ, आइडेंटिटी लेवल जगाओ कि तुझे इसको बोलते ना कि इट इज टू वे. आइदर इट इज कि तुझे कितनी फेम एंड रिकॉग्निशन मिलेगी. वन सिग्निफिकेंस इज दैट. सेकंड सिग्निफिकेंस इज हिट द पर्सन हार्ड, कि तेरा फेल होना तेरे को क्या क्या सुनने दे सकता है. पॉजिटिव नेगेटिव दो, बोथ वेज. पॉजिटिव इज कि तेरे को फेम मिलेगा, तेरे को रिकॉग्निशन मिलेगा, यू विल बी लाइक एन एग्जाम्पल फॉर पीपल.
क्योंकि वो क्या है, हम उसकी आइडेंटिटी को पुश रेज अप कर रहे हैं, उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ा रहे हैं, उसका सेल्फ यू, कि मैं कौन हो जाऊंगी, हाउ विल आई बी नोन अमंगस्ट द पीपल, व्हाट विल बी माय गुड पब्लिक इमेज, how will people look at me, people will be admiring me, these are all positive parts. ठीक है. And sometimes, as I always say, jealousy एक बुरी emotion नहीं है. Jealousy is a very good emotion because it helps you understand what is there in your life that you really want. आप लाइफ में किसी को देखकर अगर जेलस फील कर रहे हो ना, तो उसको तो नोट डाउन कर लो. ये मैंने आई थिंक कृतिका को बताया था. उसको नोट डाउन कर लो कि मुझे उसके उस मे बी वो किसी की क्वालिटी भी हो सकती है, जरूरी नहीं इट इज ऑल मटीरियलिस्टिक, इट कुड बी समबडीज क्वालिटीज एज वेल. यार ये बंदी, एक तुम्हें ट्रिगर सा मिल रहा होता है कि इसकी तारीफ हो रही है या इसके अंदर ये क्वालिटी है. और आप देखना, जो हमारी जेलेसी होती है ना, वो हमेशा उल्टी बात बुलवाती है. हाँ, आई बड़ी. जब आप ऐसे कर रहे हो ना किसी के लिए, इट्स लाइक कि देयर इज समथिंग इन दैट पर्सन दैट यू वांट, यू ऑल्सो वांट दैट इन यू, इसीलिए आप जेलस फील कर रहे हो. तो जब आप लाइफ में कई बार सोचते हो ना, यार मेरी वांट्स हैं क्या, मुझे चाहिए क्या, तो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ फाइंडिंग इट, कि आपको क्या चीजें जेलस करती है, किन चीजों से आप ट्रिगर होते हो, किसी की कौन सी चीजें आपको ऐसे लगती हैं कि यार कोई ऐसा कैसे बिहेव कर सकता है, या ये ऐसे क्यों करती है. एंड आस्क योरसेल्फ, इज इट समथिंग कि वो इरिटेट कर रही है, या सच में इट इज समथिंग क्योंकि वो आप में नहीं है. जैसे सपोजिटली समबडी इज वेरी लो एट कॉन्फिडेंस, वो एक बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन जो कि किसी को कुछ नहीं समझता, मतलब आपके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि ये बंदा ना इज लाइक बड़ा ही वो, अब वो नेगेटिवली पता है उसके लिए क्या बोलेगा कि आई बड़ी, अपने आप को ना कुछ ज्यादा ही समझती है, बहुत प्राउड है, शी इज वेरी एरोगेंट. तो ये आपकी ये जो वर्ड्स है कहाँ से आ रही है, दिस इज आउट ऑफ दैट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. वो कॉन्फिडेंस आप में नहीं है, और कहीं ना कहीं जो आपका इनर सेल्फ है ना, वो मांग रहा है, उसको वो चाहिए कि मुझे भी ऐसा कॉन्फिडेंस होना, मुझे भी इसकी तरह अपने आप एक आइडेंटिटी चाहिए. So whatever you are jealous of, you want that in life, get that straight. तो ऐसे ही सिग्निफिकेंस में ऑपोजिट चीज क्या है, इज्जत पर बात आना. अगर मेरा सिग्निफिकेंस लेवल बहुत हाई है ना, मैं गलती से भी वो चीज अपनी इमेजिनेशन में भी नहीं लेके आ सकती कि मेरे ऐसा करने से किसी ने मेरे ऊपर उंगली उठा दी, मेरे को क्वेश्चन कर दिया कि तूने ये कर दिया. वो मेरे लिए इतना बड़ा किक है ना, कि ऐसा ना हो के लिए मैं कुछ भी करूंगी. सिग्निफिकेंस वाला पर्सन ऐसा है कि मतलब कहीं मुझे सुनने को ना मिल जाए कि तुझसे गलती हो गई, इस चक्कर में वो इस लेवल का परफेक्शनिज्म वर्क करेगा कि वाकई में उसका काम बहुत अच्छा होगा. हाँ, फेलियर ना हो आए, है ना. राइट. राइट. So let's start with the WAC first. Okay. So now this is your conscious world and meta-conscious world. Right? This is conscious world. This is your inside world. Now, visuals, audios, and feelings. This is your conscious world, right? तो बेसिकली देखो, हर चीज किसी ना किसी चीज से बनी होती है. हम एक घर बनाते हैं, it has some building blocks, right? It is made up of brick, cement, flooring, a lot of things goes into making a house. Those are house के building blocks. आप एक केक बनाते हो, डिशेस बनाते हो, दे हैव देयर ओन बिल्डिंग ब्लॉक्स. सब कुछ बनाने के लिए कुछ ना कुछ बेस चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए. ऐसे ही आपका इनर वर्ल्ड जो है, और इस इनर वर्ल्ड में जो भी है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, दैट इज द विजुअल्स, द ऑडियोज एंड द फीलिंग्स. VAK, दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर इनर वर्ल्ड, जिसको हम बोलते हैं इट इज ऑल विद इन यू. क्यों बोलते हैं? Because you are creating a lot of things inside you with these three things, right?
तो अब हमारी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन क्या है? लेट्स गो बाय दैट. मैम के क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? विजुअल, ऑडियो, Kinesthetic. काइनेस्टिक. Kinesthetic. ठीक है. So V is for visuals, F is for audios, K is for kinesthetic. So everything is made up of something. Everything has a building material. As I said, maybe your cake, maybe your dishes, maybe your house. So even your meta-conscious world, your inner conscious also has a structure. Your programming of mind. कुछ तो कोड होगा ना इसका. अब अगर हमने ये बात बोली थी हमारी प्री सपोजिशंस में that every structure here can be altered, right? So let's understand it how. Close your eyes, three of you. I think Ria, you have done it, but still you can again do. Okay, close your eyes, breathe in and breathe out. Breathe in through your nose and breathe out through your mouth. Now remember the best moment of your life. Any favorite moment of your life. कोई भी ऐसा moment जो आपको happiness देता है, that gives you the happiest feeling of the world. Life में ऐसा क्या हुआ था? The happiest moment of your life. Think of that. And when you are accessing it, जब आप उसके बारे में सोच रहे हो, you can clearly see the visuals. You can clearly see the visuals. You can see the location. You can see the people. You are easily able to see them. And now when you're listening to me, you can also clearly hear the audios as well in the memory. इस memory के कुछ audios हैं, वो भी आपको बहुत clearly सुनाई दे रहे हैं. Who said what, in what tonality, कौन था, क्या बोल रहा था, आपने क्या बोला. You can clearly see it and hear it. Keep accessing it. Keep feeling it. And now the feeling is also developing. You've started feeling happiness, the joy of that memory. You're feeling that happiness. That is why it's your happy moment. You can feel as if it's happening right now. Open your eyes. I loved your expressions. Because you went into that feeling, right? You're feeling that happy. That's good. See? This is your internal structure. Happy tears. Right? Yeah. So this is you want to share something, any feeling, anything, anything about your experience? Yeah, so it was like कि when I closed those 3 clients, so मैं मतलब मेरे clients रात को आते हैं ना, तो वो रात को पेमेंट करते हैं, मैं सुबह उठती तो पेमेंट सुबह दिखती है मुझे, यूएस के क्लाइंट्स है. When I closed the third client, तो लाइक तब जाके वो बोलते हैं ना 1 लाख से ऊपर का जो मैंने देखा था कि मैंने 1 लाख से ऊपर 1 हफ्ते में मैंने कमा लिया, जो मैं कॉर्पोरेट में 3-4 महीने में मैं कमा पाती थी. तो मैं गई नीचे गई और मेरी मम्मी उठी हुई थी, बहन उठी हुई थी. मैं नीचे जाके मम्मी को बोला था कि ना तीसरा भी मेरा क्लाइंट क्लोज हो गया. तो फिर मेरी मम्मी ने सिर्फ इतना ही बोला था कि लाइक दिन दुगनी और रात लाइक चौगुनी तरक्की करो, बट वो मम्मी के पूरे दिल से आया था और पूरे मम्मी ने बहुत ही पावर में ऐसे बोला था, मतलब पूरा दिल से. और मतलब वो मुझे बहुत अच्छा लगा. अभी तक का जो बोलूँ ना, पैसा वैसा सब साइड में, पर वो मम्मी ने जब ऐसा मेरे को बोला तब आई रियलाइज कि कितने सैक्रिफाइसेस मम्मी औरों ने किए इस दिन के लिए. And it was worth it. Yeah. Right. See? So अब देखो, जब वो अभी आपने आईज क्लोज करी तो आपको ऐसा लगा जैसे मैं उसी मोमेंट में थी, वही थी, वह अभी हो रहा है वो सब, राइट? सो दिस इज व्हाट योर इंटरनल स्ट्रक्चर इज, राइट? हमने कभी रियलाइज ही नहीं करा. अभी कोई फाइल थी ना जो खुल गई,
देखा जाए तो अभी तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, बट देयर वाज अ फाइल इनसाइड, नो, दैट जस्ट गॉट, दैट ओपनड, खुल गई वो, राइट? सो यू जस्ट एक्सपीरियंस्ड द E2 ऑफ दैट इवेंट, वो जो भी इवेंट था आप तीनों की लाइफ का, तो उस इवेंट का आपने E2 अभी एक्सपीरियंस किया। And as I said, power of NLP is that every experience has a structure. What is that structure? VAK, right? Which can be altered. And if you remember, आपको उस दिन ये फेवरेट लगा था नौमिता को कि यार इसको मैं ऑल्टर भी कर सकती हूँ, राइट? सो नाउ दैट वी नो कि E2 जो है वो VAK से बना है, विजुअल, ऑडिटरी और फीलिंग से बना है, और अभी आपने एक्सेस भी किया उस E2 को, right? In terms of some visuals, some audios, some feelings, right? So first of all, have you understood how is E2 formed? Right? So E1 creates E2, E2 creates your state and state creates your life. तो अभी जैसे ही हम उस हैप्पी स्टेट में गए, so now we are like somehow attracting more of them in our life, right? अब ये E1 से E2 कैसे बन जाता है? That we have already done. E1 से E2 बनता है delete, distort, generalize से, DDG से, right? So after that, अब ये जो E2 भी यहाँ बना, वो किस कोडिंग लैंग्वेज में स्टोर होता है? न्यूरॉन, इमोशंस, राइट? इन्हीं तीनों में, विजुअल्स में, ऑडियोज में और फीलिंग्स में। अब देखो, अभी जब आप उस मेमोरी में गए तो आप कुछ ऑडियोज याद कर पाए, कुछ फीलिंग्स याद कर पाए और कुछ लोकेशंस, विजुअल्स याद कर पाए, नॉट ऑल ऑफ देम, right? That is why your experience of the same event is different from maybe the other person who was also a part of it. कई बार ऐसा होता है ना, इवेंट तो एक ही है, शादी तो एक ही की हो रही है, पर अब वहां पर इतने लोग आए, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, और अगर वो सब एक साथ बैठे और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें तो मे बी देयर विल बी सो मेनी मोमेंट्स जो अच्छा ऐसा भी हुआ था, ओह ये कब चल रहा था, मुझे तो पता ही नहीं लगा, दादा पहुंचे, अरे तो वहीं तो था, अच्छा पता नहीं यार मैंने तो रियलाइज ही नहीं किया। इनफैक्ट नॉट ओनली वेडिंग बट देयर आर सो मेनी मोमेंट्स इन लाइफ जब दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं, लाइक अच्छा मैंने कैसे नोटिस नहीं किया, तो वो उसका E2 था। एक ही सिचुएशन में कितने लोग थे बट सबने अपना अपना E2 क्रिएट किया। सो द एंटायर इवेंट ऑफ योर हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ ऑल्सो had some deletion, has some distortion, had some generalization. और उन फिल्टर्स के बाद it got saved here as the E2 in your memory as a file. मैंने ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं कर दिया ना? right? So because this is very essential for you to understand, क्योंकि जब आपको वैक की पावर समझ में आती है ना, that is where it comes from, कि जब आपको उसकी पावर मालूम है, क्रिएशन में आपको ये भी पता है कि वो ऑल्टर भी हो सकता है। So right? तो कोई भी एक्सटर्नल इवेंट, चाहे वो हैप्पीएस्ट मेमोरी हो, चाहे वो सैडेस्ट मेमोरी हो, दैट इज इवेंट 1। पर वो डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज होकर जब आपके यहां पर स्टोर हुआ एज अ फाइल, दैट इज योर पर्सनल E2, राइट? योर मेमोरी इन योर न्यूरॉन्स, it has got an E2 as a file in the coding language of, इसकी कोडिंग लैंग्वेज क्या है? विजुअल्स, सम ऑडियोस एंड सम काइनेस्थेटिक्स। काइनेस्थेटिक इज व्हाट? फीलिंग। आपको फील कैसा हुआ, काइनेस्थेटिक इज द वर्ड फॉर फीलिंग। सो ऑफ कोर्स आपने कुछ कुछ विजुअल्स देखे, कुछ कुछ ऑडियोज देखे, कुछ कुछ फीलिंग्स आई, और आपका E2 कॉम्बिनेशन किस चीज का बना? VA और K का, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आप विजुअल हो, आप ऑडिटरी हो, या आप काइनेस्थेटिक हो। नाउ व्हाई आई सेड दिस कि डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, क्योंकि देखो हर किसी का E2 एक जैसा तो नहीं होगा ना। हो सकता है किसी की मेमोरी में, किसी की उस इवेंट में, उस E2 में विजुअल्स बहुत ज्यादा थे, ऑडिटरी कम था। हो सकता है किसी की मेमोरी में ऑडियोज बहुत ज्यादा थे, सुना उसने बहुत कुछ, पर विजुअल्स उसको बहुत ब्लर या थोड़े थोड़े से ही आए। और हो सकता है कि किसी पर्सन को जब तक बोला नहीं गया तब तक वो फील नहीं कर पाया, पहले वो सिर्फ देख रहा था, सुन रहा था, कुछ खास इतना फील नहीं कर रहा था, बट द मोमेंट मैंने बोला कि नाउ यू हैव स्टार्टेड डेवलपिंग दैट
क्या कहते हैं, फीलिंग, तो मे बी अब वो फील कर पा रहा है, राइट? तो 3 थिंग्स कंबाइंड टुगेदर आर स्टोर्ड इनटू योर माइंड एज द E2। और एनएलपी की पावर क्या है कि वो इस E2 को बदलने की पावर रखता है। कोई ऐसी फाइल जो ऑलरेडी यहाँ स्टोर हो चुकी है, वो उसी को बदल सकता है, जो कि हम आज करेंगे भी एज एन एग्जाम्पल, ठीक है? बट नाउ हियरिंग दिस कि यू नो आई हैव द पावर टू चेंज एंड ऑल्टर एनी इवेंट ऑफ माई लाइफ, हाउ पावरफुल इज दैट, राइट? हाउ पावरफुल इज दैट? नहीं तो हम तो यहीं पे अटके रह जाते हैं कि यार ऐसा कुछ हुआ था, you know, that event of my life. And you might have heard so many times कि काश मैं अपनी लाइफ का वो हिस्सा बदल पाता, काश मैं ये चीज बदल सकती, राइट? और हम बोल रहे हैं कि हाँ, यू कैन, तुम बदल सकते हो, यू हैव दैट पावर विद यू, यू जस्ट नीड टू नो हाउ, राइट? और हम उसी के ऊपर आज काम करेंगे, राइट? सो वी ऑल हैव ऑल द 3 now. Before I go ahead, let me be very clear with this कि हम सब में ये तीनों होते हैं। बिकॉज वंस जब हम ये वैक का टेस्ट फिनिश कर लेते हैं ना, तो देयर कम्स अ मोमेंट जब लगता है कि यार मतलब फिर अच्छा मतलब अगर मैं विजुअल निकला, अच्छा मतलब मैं ऑडियो नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, यू आर 3 ऑफ दोज, आपके पास तीनों का कॉम्बिनेशन है, राइट? तीनों चीजें आपके अंदर हैं। द आइडिया इज द रैंकिंग। जैसे PIPs, उसके लिए भी आई वांट टू से यू हैव ऑल द 6 इन यू। ऐसा नहीं है कि तुम में सिग्निफिकेंस नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर मेरे टॉप पे ग्रोथ आया, कंट्रीब्यूशन आया और लव आया, तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे में सिग्निफिकेंस एग्जिस्ट नहीं करता, या मेरे में वेराइटी और सर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, राइट? आई हैव ऑल द 6 इन मी, यू हैव ऑल द 6 इन यू। द ओनली आइडिया इज रैंकिंग ऊपर नीचे। टॉप 3 फिल्टर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे अंदर, मेरे डिसीजंस को ज्यादा डोमिनेट करते हैं। बट देखो, अगर कोई मेरी इंसल्ट करने पे उतरेगा तो मेरा सिग्निफिकेंस जागेगा। इट्स नॉट दैट कि अगर मेरा सिग्निफिकेंस लास्ट पे है तो आई बी लाइक हाँ हाँ प्लीज कम एंड इंसल्ट मी, मुझ में तो सिग्निफिकेंस है नहीं, तो तुम मुझे कुछ भी कह लो, मुझे क्या ही फर्क पड़े। ऐसा तो नहीं होगा ना। व्हेन इट कम्स टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन, तो मैं भी उस चीज पे रिएक्ट करूंगी इवन इफ माई सिग्निफिकेंस एट द लास्ट। तो मेरे में एग्जिस्ट 6 के 6 कर रहे हैं, ऐसे ही वैक में भी मेरे में एग्जिस्ट तीनों के तीनों कर रहे हैं। यूजुअली मेरे जो जजमेंट्स हैं टुवर्ड्स पीपल, कि मैं लोगों को लेकर जब कोई सेंटेंस बोलता हूँ, उसको लेकर जब मैं कोई कमेंट कर रहा हूँ, उसको लेकर जब मैं कोई अपनी अपनी एक ओपिनियन दे रहा हूँ। जैसे अगर किसी पर्सन की बात हो रही है, सपोज एक लड़की देखने गए हो आप, या एक लड़का ही देखने गए हो, ऑटोमेटिकली सब बात कर रहे हैं ना, अच्छा कैसा लगा लड़का, हाउ वाज इट, हर कोई अपना अपना बोल रहा है। हाँ हाइट अच्छी थी, हाँ लुक्स तो अच्छी हैं, नहीं फैमिली तो अच्छी लग रही है। हर किसी का फिल्टर अलग अलग चल रहा है। किसी का ध्यान फैमिली पे है, किसी का ध्यान लड़के पे है, किसी का ध्यान उसके कपड़ों पे है, किसी का ध्यान उसका कैरी करने के स्टाइल पे है, किसी का ध्यान उसके बोलने के स्टाइल पे है। यार बोलता बहुत पोलाइट है, या बोलता बहुत धीरे है यार, बोलता बहुत तेज है यार, राइट? हर किसी का अपना वैक फिल्टर चल रहा है। अब मैं आपको इसके ना रियल लाइफ एग्जांपल्स देती हूँ, एंड यू विल जस्ट एंजॉय देम, राइट? सो आई जस्ट वांटेड टू से दिस कि आपका वैक जो है वही आपका सबसे ज्यादा मेजर जजमेंटल फिल्टर है। वैक इज हाउ यू जज पीपल, एंड एग्जैक्टली वैक इज हाउ पीपल जज यू, राइट? अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इफ समबडी हैज टू बाय अ कार, ओके, एक विजुअल पर्सन जो है ना, he will never compromise on how that car looks. वो उसकी लुक्स को देखकर कभी कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता। उसकी शेप, हाउ इट अपीयर्स, द विजुअल पर्सन विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन। उसके इंटीरियर्स कैसे हैं, अरे यार इसके व्हील में तो ये एक्स्ट्रा लग, मतलब उसका ध्यान उन चीजों पर जाएगा जो एक जो पर्सन का विजुअल टॉप फिल्टर नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है इसने ये भी नोटिस कर लिया, मतलब उसके व्हील्स कैसे लगे, अलॉय कैसे लगे हैं, उसकी हेडलाइट ऐसे दिख रही थी, अच्छा उसका टैग चेंज हो गया है। हैव यू एक्सपीरियंस्ड दैट एवर, राइट? अच्छा, जो ऑडियो पर्सन है ना,
he will happen to sit in the car and he will press the horn. मतलब उससे वो होगा ही होगा, चाहे वो किसी की भी कार है। कोई वैसे भी आ जाएगा ना, यार मैंने न्यू गाड़ी ली है, देख देख देख। अगर उसका विजुअल स्ट्रांग नहीं है पर उसका ऑडियो स्ट्रांग है ना, वो ऐसे देखता हो जाएगा, हाँ गाड़ी अच्छी है, और सीधा वो अंदर जाके बैठेगा एंड ही विल बी लाइक ट्रू, हाँ यार गाड़ी तो बहुत अच्छी है, राइट। उससे वो होना ही होना है, क्यों? उसने सुना नहीं ना। ऑडियो क्या है, उसके दो ही ऑडियोज हो सकते हैं गाड़ी में, क्या ऑडियो होगा, या उसका हॉर्न या उसका म्यूजिक सिस्टम। द अदर वेज वो सिस्टम जाएगा, ऑन करेगा जाके, हाँ यार तुप 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 तुप, हाँ यार बहुत अच्छा आ रहा है, अच्छी आवाज है, हाँ बहुत अच्छी गाड़ी है तुम्हारी, राइट। एंड देन जो काइनेस्थेटिक है, ठीक है, उसको भैया सिर्फ कंफर्ट चाहिए, उसको ये देखना कि मजा आ रहा है कि नहीं, कंफर्ट की फीलिंग, फीलिंग अच्छी चाहिए उसको, कंफर्ट चाहिए। तो काइनेस्थेटिक पर्सन क्या करेगा, ही विल एक्चुअली गो एंड ही विल चेक द सीट, हाँ कंफर्टेबल है कि नहीं। कंफर्ट देखेगा, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, लेग सीधी हो रही है, हाँ कुशन्स भी अच्छे लग रहे हैं, राइट। लेग लेग की जगह, शोल्डर्स की जगह, हाँ हाथ भी अच्छे से रखा जा रहा है, हाँ अरे यार इसमें तो ये रखने की भी जगह है, इज इट कंफर्टेबल, एसी कितना स्ट्रांग है इसका, राइट। सो एवरी टाइम, और ब्यूटी ऑफ वैक क्या होती है, अच्छा इसमें से तुम्हें अपने लिए क्या क्या लगा? फुल ऑडियो। मेरा तो म्यूजिक आपने जब बोला ना, तो मेरे दिमाग का हॉर्न के अलावा म्यूजिक सिस्टम भी तो मेरे लिए पहले इंपॉर्टेंट होता है कि उसमें साफ आवाज आनी चाहिए, इतनी भी खरखर नहीं होनी चाहिए। हाँ राइट। अब ना नौमिता इस चीज से कनेक्ट करेगी कि नौमिता के सामने अगर कोई भी बंदा कोई गाना जो उसको आता है उसके लिरिक्स गलत गा रहा है, वो ऐसे झट से उसको टोक देगी, यार ये ऐसे नहीं ऐसे बोलता है वो, राइट। या फिर अगर किसी ने कोई गलत प्रोनाउंस कर दिया है कुछ, है ना, तो ये सच नहीं में, बोलते, ये बोलते सच में। हैं, राइट। और अगर नोमिता पढ़ रही है और बाय चांस उसकी लर्निंग स्टाइल ये है ना कि उसको पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए, तो अगर उसको हल्की सी भी आवाज आ रही है ना, तो वो पढ़ाई छोड़ के बाहर चली जाएगी, प्लीज कीप क्वाइट, आई एम स्टडिंग, राइट नोमिता? हाँ, मेरा ऐसा ही बोल रहा हूँ। मेरे घर के मेन हाईवे पे, जोधपुर रोड पे, तो यहाँ पूरे ट्रक बसेस सब सब चलते रहते, तो बहुत आवाज होती है। उन सब से कोई दिक्कत नहीं, पर किसी ने गाड़ी रोके वो हॉर्न बजाए जा रहा है घर के बाहर, वो बहुत बुरा है। या फिर कोई वो चिड़िया इरिटेट करता है। ला रही है बाहर, वो बहुत ऐसे इरिटेट। मैं घर वाले बोलते क्या फर्क पड़ता है, तो क्यों इरिटेट होती है, तो ध्यान ही क्यों देती है, नाउ आई एम रियलाइजिंग, अब मैं बोलूंगी मैं इसलिए ध्यान देती हूँ। वो क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, ऑडियो इतना स्ट्रांग है, मतलब नोमिता वुड बी वन ऑफ दोस्त के घर के एक लास्ट कोने पे भी बैठी है, और अगर घर में कोई आया है और दरवाजे पर खटखटाहट हुई है ना, इसको पता चल जाएगा। और हो सकता है कि कोई कोई पर्सन उस दरवाजे के बिल्कुल पास बैठा है ना, कहेगा नहीं तुझे गलत फहमी हुई है, कुछ किसी ने नहीं ठक ठक किया, अरे नहीं यार somebody knocked at the door, मतलब चाय बनाते तो चाय का ढक्कन स्टील का बर्तन को ढक्कन नीचे रखते ना पट्टी पे, मेरे को आवाज आ जाती है कि चाय बन रही है नीचे। राइट। और कृतिका क्या है? काइनेस्थेटिक। कहने फीलिंग चाहिए पूरी। हाँ, यहाँ पे सॉफ्ट लग रहा है, यहाँ पे रफ है, यहाँ नहीं बैठना। एसी अच्छा चल रहा है कि नहीं? और समटाइम्स ना मम्मी ऐसे पूछ रही होंगी, यार इसमें कंफर्ट कौन देखता है, मतलब वो मैं जब कानेस्थेटिक की बात आती है ना, मुझे वो शादी के साइड इफेक्ट्स वाली मूवी याद आ जाती है, कि जब वो उसको डांट रही होती है कि तुमने तौलिए को गलत साइड से यूज करा, एंड द बॉय इज हाँ, लाइक तौलिए की कोई गलत साइड भी होती है? एंड शी इज लाइक ऑफ कोर्स होती है, क्योंकि जो एक काइनेस्थेटिक पर्सन है ना, पता नहीं समाउ उसको पता लग जाता है कि एक सोफे का या एक बेड का ये पर्टिकुलर हिस्सा ना बहुत सॉफ्ट है या बहुत हार्ड है, बहुत कंफर्टेबल है, एंड द अदर पर्सन नो, मतलब इट्स द सेम, नो दिस इज मोर कंफर्टेबल, हाँ, राइट। सही बोल एंड रहे रिया, रिया व्हाट वाज योर्स? एनेस्थेटिक आपको पता ही है पहले से। राइट। सो अच्छा इसमें ना अब एक और एग्जांपल लेते हैं। किसी को वेकेशंस पर जाना, ठीक है, तो अब जो विजुअल्स वाला पर्सन है ना, ही विल ना, एंड अच्छा इसमें एक चीज और भी है, बेस्ट पार्ट वैक की पता है क्या होती है,
द अदर पर्सन थिंक्स कि द अदर पर्सन इज स्टूपिड। जिसका विजुअल टॉप पे है, ठीक है, उसको लग रहा है ये हॉर्न बजा के देख रहा है, पागल है क्या, हॉर्न बजा के कौन देखता है कि गाड़ी ठीक है या नहीं। और जो कंफर्टेबल होकर देख रहा है ना, अगर उसको वो बोल रहे ना, अरे यार तू कंफर्ट छोड़, तू इसकी सीट छोड़, तू लुक देख इसकी, तो बंदा ऐसे सोच रहा है यार कंफर्टेबल नहीं है गाड़ी तो लुक्स क्या करेंगी, मतलब व्हाट आर यू इवन टॉकिंग, राइट। तो जिसका जो भी टॉप फिल्टर है ना, वो दूसरे बंदे को बोल रहे हैं यार ये पागल है, ये स्टूपिड है, ये ऐसे कैसे बात कर रहा है। एंड दैट इज व्हाई आई सेड वैक इज द मोस्ट बिगेस्ट जजमेंटल फिल्टर। क्योंकि हम सबके लिए जो ये कर रहे हैं ना, कि ऐसे कैसे, तेरे को लुक्स की पड़ी है यार, इसकी सीट ही नहीं ठीक है, ये गाड़ी कंफर्टेबल ही नहीं है तो कैसे ले लेगा, छोड़ यार तेरे को कुछ नहीं पता गाड़ी के बारे में, वो अपने बात पे अड़ा रहेगा, तेरे को नहीं मालूम कुछ गाड़ी के बारे में, तो छोड़। तो ये देख, तू इंटीरियर देख उसके, उसका तूने देखा नए स्टाइल का वो गियर आया है, गियर बॉक्स देखा तूने उसका, उसके अंदर वो जो फ्रीजर लगा है वो देखा तूने। वो अपने फिल्टर से बात किए जा रहा है, आप अपने फिल्टर से बात किए जा रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को अंदर ही अंदर बोल रहे हैं पागल है ये, इसको गाड़ी लेनी नहीं आती, इसको गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता, राइट। अब हम वेकेशन वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। तो अब किसी को वेकेशन पे जाना है, जो विजुअल पर्सन है ना, वो ना गूगल पे जाएगा, उस होटल की सारी फोटोज वीडियोस, स्पेशली जो कि गेस्ट्स ने डाली है, राइट, वो ना उनको चेक करेगा कि होटल तो अच्छी फोटोज ही डालेगा, लोगों ने कैसी डाली है, फोटोज बहुत अच्छी है यार, ये होटल बहुत अच्छा है, यहीं पे रहेंगे हम, राइट। ऑडियो वाले पर्सन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अगर कोई वीडियोस डली है तो वो सुन सके, राइट। पर काइनेस्थेटिक वाला पर्सन पता है क्या है, वो ना लर्निंग बाय डूइंग में विश्वास रखेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने उसको बोला। ऑडियो वाला पर्सन किस बेसिस पे डिसाइड करेगा कि कोई आके उसको बस बोल दे कि यार तू उस जगह पर गई, बहुत अच्छी है, मैंने देखी है, इट इज, उसके लिए वही रिव्यू काफी है, उसको कोई मतलब नहीं है क्या फोटो, कौन सी सीनिक ब्यूटी, कौन सा अच्छा था, बंदे ने आके बोल दिया ना कि अच्छा यार ये हो क्या है वहां से, अच्छा इसने मुझे बता दिया है कि दैट प्लेस इज रियली नाइस, हाँ यार यहाँ जाना चाहिए, उसको मैटर नहीं कर रहा उसको तुमने फोटोज दिखाई नहीं दिखाई, उसने सुन लिया ना रिव्यू, लिसन कर लिया उसने। और जो काइनेस्थेटिक है, वो तो कहेगा यार मैं जाके बताऊंगा, मैं सुनी सुनाई बातों में विश्वास नहीं करता। मतलब ऐसे बंदे को अगर तुम कह दो सपोजिटली कि यार वो बहुत बेकार जगह है, बिल्कुल मत जाइए, इट्स यूजलेस, पर अगर उसने डिसाइड कर लिया ना उसको जाना है, तो बताएगा मैं होके आ जाऊं फिर बताऊंगी अच्छी है कि नहीं, राइट। मतलब आप ये बिलीव नहीं करोगे कि कोई देख कर आया है, मुझे उससे क्या भाई, हो सकता है तुम्हें पसंद नहीं है, हो सकता है मुझे पसंद आ जाए, तुम्हारी मेरी एक जैसी चॉइस थोड़ी ना हो सकती है। तो काइनेस्थेटिक्स बिलीव्स इन लर्निंग बाय डूइंग, करके देखूंगा फिर बताऊंगा, क्योंकि जब वो करेगा उसको एक फीलिंग आएगी, उसको पता लगेगा वो अच्छा है नहीं अच्छा है, कम अच्छा है ज्यादा अच्छा है, फिर चाहे वो आके बोल भी देगा, इतना भी मतलब वो ओपन होगा कहने में, हाँ यार वैसे तूने ठीक ही कहा था, इतनी खास नहीं थी जगह, पर यार मुझे देखनी थी ना, अब मैंने देख ली ना, मैं नेक्स्ट टाइम नहीं जाने वाली, वो मान झगड़े भी जाएगा। झगड़े इसीलिए तो होता है ट्रिप पे, फिर सारे अलग अलग लोग मिलके जाते हैं। वेरी ट्रू। यार देखो, अगर आप आज से 15-20 ईयर्स पीछे चले जाओ, तो जो स्कूल्स होते थे, टॉपर्स कौन होते थे, ऑडियोज, स्ट्रॉन्ग ऑडियोज थे, दे वर द टॉपर्स 15 ईयर्स बैक। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ लेक्चर सिस्टम चलता था, कोई वीडियोस नहीं दिखाए जाते थे, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं कराए जाते थे, कोई हैंड्स ऑन एक्टिविटीज नहीं थे। आज का स्कूल टाइम फ्रेमवर्क इज वेरी डिफरेंट। मतलब इफ आई लाइक इवन आई लुक एट अनायशा, वन सिंगल टॉपिक व्हेन शी लर्न्स, तो एवरी वे शी लर्न्स इट, उसको वो पढ़ाया भी जाता है, उससे रिलेटेड कोई हैंड एक्टिविटी भी होती है, उसी से रिलेटेड उसको कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई मूवी भी दिखाई जाती है, राइट। सो अब उससे क्या होगा, हर तरह का बच्चा केटर हो गया, क्योंकि वैक को
जब बताया गया तो स्कूल्स ने, बहुत सारे स्कूल्स ने इसको सीरियसली भी लिया कि वी शुड वर्क अपॉन। लेकिन अगर हम एक्चुअल में सोचें, अब जैसे आई एम अ टीचर, आई गेट दैट वेरी क्विकली कि जैसे सपोजेडली एक अनाउंसमेंट है, ठीक है, एक अनाउंसमेंट है, आई वेंट इनटू द क्लास एंड आई सेड, okay children, so I have an announcement to make, so tomorrow you have to bring this. जो तो ऑडियो पर्सन, उसको ऐसे याद हो गया, ओके मैम डन, वील गेट इट, उनका ओके आ जाएगा, ओके मैम वील डू इट। जो विजुअल पर्सन है और जो काइनेस्थेटिक है, उनके ना ऊपर से सब जा रहा है, क्या बोल रही है ये मैम यार, क्या क्या बोला था, क्या लाना है, क्यों लाना है, क्या है क्या कल, वो पूरे कंफ्यूजन जोन में जा चुके हैं। क्या मैं क्या बोल, मैम ये क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अच्छा मैम वी डोंट गेट इट, प्लीज रिपीट मैम, नो वी डिडंट गेट इट। मैम ने फिर रिपीट करो, नो मैम नो मैम प्लीज राइट इट ऑन द बोर्ड, मैम मैम प्लीज राइट इट ऑन द बोर्ड। अब जो विजुअल है ना, जैसे मैम ने उस चीज को राइट किया, टुमारो इज दिस ब्रिंग दिस, वो उतने में ही शांत हो गया, हाय अच्छा ये कह रहे थे मैम, ओके। अब उसका ओके वहीं पे आ जाएगा, ओके मैम डन। जो काइनेस्थेटिक है ना, राइट उसको तसल्ली मिलेगी राइटिंग के बाद कि मैंने नोट डाउन कर लिया है कि मैम ने ये लाने बोला था, सो आई कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ मिसिंग आउट थिंग्स, सो लेट मी राइट। राइट कृतिका, राइट रिया, राइट नमिता। तो ऑडियो वाला तो सुखी है, उसको तो पहली बारी में ही डन मैम आ जाएगा, और आ भी जाएगा सच में, उसको भूलने नहीं वाला। अब देखो मैं यहाँ बताती हूँ, जो ऑडियोज वाले होते हैं ना, उनकी कंप्लेन बॉक्स कहाँ से आती है, वो कहेंगे कुछ पुराना याद करेंगे तो, आई स्टिल रिमेम्बर द एग्जैक्ट वर्ड्स व्हाट दैट पर्सन सेड टू मी, True, true. आई कैन नेवर फॉरगेट उसने मुझे क्या बोला था, राइट। मैम मैं ऑडियो पर्सन नहीं हूँ, पर पता नहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि वैक पूरा तीनों मेरे पे ही आते हैं, सारे बिकॉज फिल्टर कॉम्बिनेशंस नो, अगेन वी पता कम नहीं टू दैट क्यों, पॉइंट। क्योंकि ना तो मेरे दिमाग से निकलता किसी ने क्या बोला था, और विजुअलाइज भी मैं बहुत ज्यादा करती हूँ कि ये चीज ऐसी हो जाए, वैसी हो जाए, ऐसी दिखे वैसी दिखे। और काइनेस्थेटिक तो मैं शुरू से ही हूँ, वो हर चीज मैंने आपको यार बताई। कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री ना, अगेन आई कम टू द सेम पॉइंट, ऐसा नहीं है कि मेरे में कोई टॉप फिल्टर ज्यादा है तो बाकी दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। इट माइट डिपेंड अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन कि मेरा कौन सा सिचुएशन पे फिल्टर ऑन हो जाता है, ऑन हो जाता है जी। राइट। बट है तो मेरे में तीनों ही, जी बस फोर्थ जो मैं बताऊंगी वो किसी में एग्जिस्ट करता है, किसी में नहीं करता, वो सब में ठीक नहीं होता, बट ये तीन तो डेफिनेटली हर किसी में होता ठीक। है। अब अगर एक काइनेस्थेटिक पर्सन वो अपनी कोई पेन बता रहे कि मुझे किसी चीज का बहुत दुख हुआ, तो और या वो किसी से आर्ग्यू भी कर रहा है, तो बताएगा यार व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड हाउ एम आई फीलिंग, व्हाई डोंट यू गेट इट, आई एम फीलिंग सो बैड, आई एम फीलिंग लाइक दिस। तो वो फील वर्ड जो है ना, या काइनेस्थेटिक पर्सन वाइब वर्ड से बहुत कनेक्ट करता है, आई लाइक दैट पर्सन क्योंकि मेरी उससे वाइब मैच करती है, मैच करती है। मेरी ट्यूनिंग उसके साथ सेट है, यार इसके साथ वाइब सेट है, इससे ना मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आती है, यार इससे मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है। और काइनेस्थेटिक पर्संस के लिए जो एक नॉट सो फायदेमंद पॉइंट होता है, वो ये होता है कि हर्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी, और काइनेस्थेटिक्स बहुत जल्दी एम्पैथ्स भी हो जाते हैं, क्योंकि वो ये भी समझ जाते हैं कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है। मतलब वो आपको आकर नहीं बोल रहा, बट आप समहाउ इस बात को समझने की पूरी कोशिश करते हो, यार इसको ये ऐसे क्यों कर रहा है, लेट मी अंडरस्टैंड कि अगर ये ऐसे बोल रहा है या ये ऐसे कर रहा है या ऐसे नहीं कर रहा है, क्या मजबूरी हो सकती है इसकी। आप पहले ही उस पर्सन को बेनिफिट ऑफ डाउट देना शुरू कर देते हो कि अगर इसने ऐसा नहीं किया ना, प्रॉब्लम होगी यार। अंडरस्टैंडिंग लेवल्स काइनेस्थेटिक्स के बहुत हाई होते हैं, क्योंकि वो फील हर चीज को करते हैं ना, नॉट ओनली देयर ओन फीलिंग्स, वो दूसरों की फीलिंग्स को भी फील करने लगते हैं, इसीलिए वो बहुत जल्दी किसी को ब्लेम आउट नहीं करेंगे, वो हर ब्लेम अपने ऊपर लेते हैं। तो इमोशंस काइनेस्थेटिक भी को अटैच।
तो काइनेस्थेटिक को सबसे बड़ा नुकसान क्या है? काइनेस्थेटिक पर्सन सेल्फ सेबोटाज में बहुत जल्दी जाता है, सेल्फ क्रिटिसिज्म में बहुत जल्दी जाता है। वो कुछ भी होगा ना, सबसे पहले ऐसा सोचता है कि मेरी ही इसमें गलती होगी। इज इट दैट कृतिका? नो? गुड। बट जो बहुत डीप है काइनेस्थेटिक में, उसको लगता है। देयर आर पीपल, मुझे लगता मैम। इट माइट बी, इट माइट नॉट बी। देखो अब यहाँ पे अगेन लेवल ऑफ एवोल्यूशन आ जाता है। इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, मे बी 2 years बैक, 3 years बैक, जब मैं इन चीजों में नहीं थी, आई वॉज अ वेरी हर्ट पर्सन ऑल द टाइम। अभी अगर मैं बोलूँ तो आई एम लाइक कि नहीं, नाउ पीपल कैन नॉट हर्ट, अभी मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वो आप जितना आगे आगे आ जाते हो, वो आप जितना जितना आगे आगे आते जाते हो, वो फिर उतना ही आपको हेल्प आउट भी करता है, राइट? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, देन वी मूव अहेड। यूट्यूब लर्निंग, यूट्यूब लर्निंग। नाउ जो ऑडियो पर्सन है, वो यूट्यूब की वीडियो लगाएगा, वो साइड पे रख देगा फोन, हाँ मैं सुन रहा हूँ, मुझे समझ आ रहा है, ठीक है? जो विजुअल है, वो बिना वीडियो देखे काम नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता बिना देखे समझ। ठीक है? मुझे देखना ही देखना है क्या चल रहा देखना है। अगर वो ये भी बोल रहे हैं नमक आपके अनुसार, तो भी तुम देखोगे उसने कितना डाला, कि कितना अनुसार है। हाँ, ये अनुसार भी कितना डाला उसने, पहले मैं देख लूं, 1 चम्मच के आधा, राइट? और जो काइनेस्थेटिक पर्सन है, उसको भैया पूरी फीलिंग चाहिए। वो किसी की आवाज भी सुन रहे हैं ना यूट्यूब पे, अगर उसको वो आवाज कुछ अच्छी सी नहीं लग रही ना, वो वीडियो ऐसे स्क्रॉल होने वाली है, नेक्स्ट स्वाइप। हाँ ये तो है, वो मतलब कितनी भी यूजफुल हो, मतलब वो टॉपिक मेरे मतलब का ही है जो मैं ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे उसकी आवाज पसंद नहीं आई, फील ही नहीं आ रही, मतलब वो कुछ कह रही है और मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रही। कनेक्ट नेक्स्ट, नहीं कर रहा, हाँ एग्जैक्टली। मैं तब तक वीडियो स्वाइप करती रहूंगी जब तक मुझे सुनना तो वही है जो मैं ढूंढ रही हूँ, मुझे चाहिए तो है, पर जो बोल रहा है ना पर्सन, उससे मेरा कनेक्शन होना चाहिए, मुझे महसूस होना चाहिए कि ये जो बंदा मुझे कुछ बोल रहा है या बंदी मुझे कुछ बोल रही है, हाँ आई कैन रेजोनेट टू दैट। उसको फीलिंग चाहिए, इमोशन, कंफर्ट चाहिए उस चीज में, ठीक है? और फिर फोर्थ टाइप का पर्सन होता है एडी, ऑडियो डिजिटल। ये पर्सन कौन होते हैं? इनको हम बोलते हैं R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पीपल। ये कैलकुलेशंस के माता पिता, दादू दादी सब होते हैं। इनका दिमाग सिर्फ फिगर्स के साथ चलता है, फैक्ट्स के साथ चलता है, लॉजिस्टिक्स के साथ चलता है, नंबर्स पे चलता है। गाड़ी लेनी है, उनको कोई लेना देना नहीं है कौन सी, क्या कलर, कौन सा हॉर्न, कैसी सीट, EMI कितनी लगेगी, कितने साल के लिए हो रही है, इंटरेस्ट कितने का होगा, रेकरिंग कैसे चलेगा, इसके लॉजिस्टिक्स कैसे रहेंगे, कितना टर्म प्लान है, डिफ्यूज हो गया तो क्या हो जाएगा। उसका दिमाग सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चल रहा होता है, हाई टॉप लेवल। अब जो ये कॉर्पोरेट के टॉप लीडर्स होते हैं, आप कभी देखना, वो आपका वर्ड उनके लिए पता है क्या होगा? आप उनके लिए पता है यार, बहुत हार्टलेस लोग हैं, इनको ना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बीमार पड़ रहा है, कोई दुखी है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम, इनको अपनी फिगर्स चाहिए, डेडलाइन कंप्लीट हुई कि नहीं। आपके नंबर, बोलते डॉगी चुप हो गया। क्योंकि मैंने उसको आवाज दी, ये इकलौता मुझे ही सुनता है सिर्फ, अभी कोई और दे देगा तो वो फिर भी अपना बात करता डरता है सानिया से। रहेगा। तो उसको नंबर चाहिए कि मैंने ये टारगेट बनाया था, वो उसकी लैंग्वेज ही टारगेट है, टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ। और ऐसे बंदे के जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं ना, दे आर इरिटेटेड, यार इसको टारगेट के अलावा कुछ नहीं सूझता। 80 बंदा होगा, कोई चीज बिग लेवल कैलकुलेशंस चल रही है ना, उसकी कैलकुलेशन ऐसे चल, बाकी अभी बात कर रहे हैं, उसके दिमाग में ऐसे दौड़ रहा है कैलकुलेटर, धड़ 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 धड़। जिसका R&D डेवलप, वो मतलब एक्टिवेट रहता है ना, उसको तुम कोई चीज बता दो, कोई नई चीज है, उसको उसके बारे में नहीं पता, वो रातों रात, मतलब अब भी तुम्हारा फोन कटा है और अगले दिन तक उसके पास सारे फैक्ट्स आ चुके हैं,
पता है ये ऐसे हुआ था, यहाँ से ओरिजिनेशन था, इतने लोगों ने यूज करा है, इसका ये फ्यूचर है, ये ऐसे चलेगा, इसने इतना काम करना है, इसने ये कर लेना है, इसने। दूसरा बंदा कह रहा है भाई कल तक तो तुझे कुछ पता ही नहीं था, ये रात में क्या हुआ, इतना बदलाव। एंड ही इज लाइक भाई तुम्हें नहीं पता, मतलब ये चीज ऐसे होने वाली है, तुम्हें करना चाहिए इसमें इन्वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल करना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज है। या उसका ऑपोजिट, डोंट वरी कुछ नहीं होना इसका, कीप इट असाइड। एंड पीपल आर लाइक इसको क्या हुआ, क्योंकि वो ये R&D डिपार्टमेंट है। ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं ये होगा ये नहीं होगा मेरे अंदर, पर मेरे अंदर ऐसा होता है कि कोई भी प्लान स्टार्ट करोगे ना, तो मेरे को पहले पता पड़ जाता है कि उसका एंड रिजल्ट क्या होगा। मतलब कॉर्पोरेट में भी जब हम करते थे ना, तो सारा हमारा नंबर से रिलेटेड है। जैसे हमने कोई ट्रेंड भी बनाया कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, सक्सेसफुल मतलब का हमारा फिक्स होता था इस जॉनरा का, तो इस पे इतनी वीडियोस बनने चाहिए इस ऑडियो पे, तो हमारा सक्सेस का। मैं पहले बोल देती थी ये नहीं चलेगा, ये ऑडियंस है, ये ऐसा है, ये नहीं चलेगा, और लिटरली वो नहीं चल रहा था, भले उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए कंपनी ने, पर मैं पहले बता देती थी। ऑब्वियसली मैनेजर औरों को नहीं, पर मैं अपने जो कलीग्स होते थे मैं उनको बोल देती थी, मैं ये नहीं चलेगा पहले। मैं कि क्यों नहीं चलेगा, मैं कहा नहीं चलेगा, वो मैं नहीं समझा सकती, पर मेरे दिमाग में पहले ही आ गया कि ये ऑडियंस है, ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा सब पूरा। तो मेरे को सब बोलते थे बढ़िया है क्या तू, तेरा Because दिमाग। it has to do with your intuition level also. मतलब कई लोगों के, अब जैसे मेरा सिक्स सेंस आई वुड से इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। आई रिमेम्बर व्हेन माय फादर डाइड, तो आई वाज एट माय ओन हाउस, तो वहां मुझे सिर्फ इतना कॉल आया था कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तू घर आ जा। बट द मोमेंट मैं अपनी मदर इन लॉ को इन्फॉर्म करने गई कि ऐसे हैव टू गो बैक होम, पापा इज नॉट वेल, तो मैंने उनको ये नहीं बोला कि पापा ठीक नहीं है, मैंने उनको बोला कि उनको कुछ हो गया। तो शी वाज लाइक व्हाट डू यू मीन बाय कुछ हो गया, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। बस उनको हो गया, मतलब इट वाज अ वेरी इनडायरेक्ट इशारा टू हर दैट ही इज नॉट देयर। तो शी लिटरली आस्क्ड मी समबडी सेड समथिंग, कुछ कहा किसी ने तुझे? एंड आई वाज लाइक नो। और मैंने गाड़ी में बैठते ही सुमित को बोला दैट मैं घर जाके पापा को मिलने नहीं वाली, हमें डॉक्टर साथ लेके जाना था, देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, बट देन आई टोल्ड हिम ही इज नॉट देयर। और सुमित को पता था, व्हेन माय भाभी कॉल्ड अप, उन्होंने सुमित को कॉल करा कि मैं इसको डायरेक्ट कॉल नहीं करूंगी, यू ब्रिंग हर होम। तो जब मैं गाड़ी में बैठी वाज वेरी लाइक कि इसको कैसे पता लगा। ही लिटरली लेटर आस्क्ड मी कि मैंने तो तुझे बताया भी नहीं, भाभी ने तुझे बताया, हाउ डिड यू नो? सो आई वाज लाइक आई डोंट नो, आई जस्ट न्यू इट, बस मुझे पता था। ऐसा तो मतलब मेरे साथ भी होता है, जैसा आप बोल रहे हो ना कि मैं, मेरा जो छोटा भाई है ना, तो वो मतलब ना सुन सकता है ना बोल सकता है, तो उससे मेरा बहुत बहुत ज्यादा हुआ है कि उसको मैं अपना जब बच्चा होता है वैसे रखती हूँ, 7 साल छोटा है ऐसे। तो एक बार स्कूल, नॉर्मल स्कूल में पढ़ जाता है यहाँ पे जब हमारे जान पहचान में, तो उसकी जल्दी छुट्टी हो गई। और हमारा घर क्या, उस टाइम बड़ी मम्मी की डेथ हुई तो हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, उसका स्कूल वहीं पे दूर था। तो अब वो छुट्टी हो गई और किसी ने कॉल नहीं किया वहां से कि इसको ले जाओ, और वो किसी पड़ोसी के घर पे रुका हुआ। तो और मैं बड़े पापा को बोल रही थी उसको लेकर आओ, उसकी छुट्टी हो गई, उसको लेकर आओ, उसकी छुट्टी हो गई। मैं बड़े पापा बोलते नहीं 1 बजे होगी, नहीं 1 बजे होगी, और उसकी 11 बजे हो गई, और वो 2 घंटे वहां पड़ोसी के घर बैठा रहा था। फिर जब वो आया तो पूरे गुस्से में आया, वो रोने लग गया कि मेरे को लेने नहीं आया, मैं इतनी देर बैठा रहा। तो फिर मेरे को घर वाले पूछते तेरे को कैसे पता पड़ा कि उसकी छुट्टी हो गई है? और वो वहां, मैंने कहा मेरे को लग रहा था कि उसको ले, मैं कब से बोल रही हूँ 2 घंटे से लेकर आओ, कोई जा ही नहीं रहा। It has something to do with your intuitions as well. तो बस क्लोज फ्रेंड्स और उसमें ही होता है कि हाँ ऐसा हो जाएगा। तो ये हमने किया अभी। Remember your happiest moment. We have understood E1 था, delete distort generalize हुआ, E2 create हुआ, state create हुई. So every experience has a structure, right? E2 that can be altered. तो E2 क्या है basically? E2 is V plus A plus K, combination of all these things. Now what is this VAKAD? Let's decode people. We have already done that. अभी आप इस फोटो को देखो, and I'm changing the recording as well. Just a moment.